स्वागत है एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका। और बात करेंगे देवघर बाबा मंदिर में उमड़ी है श्रद्धालुओं की भीड़। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई है। धक्का मुक्की के बाद पुलिस ने हल्का बल का इस्तेमाल किया। शीघ्र दर्शन के जरिए दर्शन करने आए श्रद्धालुओं पर बरसी है लाठी। मंदिर प्रशासन की व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। तो देखिए तस्वीरें भी हम तक आ गई हैं और कुछ श्रद्धालु जो है वो इस दौरान घायल भी हुए हैं। धक्का मुक्की हुई है क्योंकि अचानक से भीड़ उमड़ पड़ी। जो बाबा नगरी देवघर में बाबा के दर्शन के लिए महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालु गए थे, भीड़ अचानक से काफी बढ़ गई और इस दौरान धक्का मुक्की हुई। मंदिर प्रशासन ने क्या व्यवस्था की धक्का मुक्की हुई, ये सवाल जो श्रद्धालु है वो पूछ रहे हैं कि प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्योंकि एक तो 2 साल के बाद मौका मिल रहा है बाबा के दर्शन करने का। और इस दौरान जब भीड़ अनियंत्रित हो गई तो हल्का बल का भी पुलिस को इस्तेमाल करना पड़ा। मंदिर प्रशासन की तरफ से हल्का बल का इस्तेमाल करना पड़ा है। तो ये चूंकि ब्रेकिंग खबर इस समय अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, तो ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी दीप नारायण का। देवघर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। दीप नारायण, ये तो मालूम है कि आज चूंकि 2 साल के बाद महाशिवरात्रि के मौके पर यह उम्मीद भी जाहिर की जा रही थी कि श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ेगी, व्यवस्थाएं क्या थी, आखिर क्यों धक्का मुक्की हुई और मंदिर प्रशासन को हल्का बल इस्तेमाल करना पड़ा? क्या श्रद्धालु घायल हुए हैं? घायल श्रद्धालुओं की क्या हालत है, पूरी जानकारी दे। जी बिल्कुल, देखिए आस्था की नगरी है और शिवरात्रि में आस्था का जनसैलाब उमड़ता है, ये भी जिला प्रशासन और यहाँ के लोगों को पता है। दूसरी तरफ इस व्यवस्था के लिए, आज की व्यवस्था के लिए 1 महीना पहले से ही तैयारी भी की जाती है। शीघ्र दर्शनम की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि वैसे भक्त जो चलने में या बहुत देर कतार में खड़े रहने में सक्षम नहीं है, उनके लिए 500 रुपए का कूपन दिया जाता है ताकि वे घंटे भर में पूजा कर लें। लेकिन यहाँ आम श्रद्धालुओं से ज्यादा दिक्कत इन शीघ्र दर्शनम कूपन वाले पास वाले को हो रही है। आपको सबसे पहले हम देखिए तस्वीर जो दिखा रहे हैं, थोड़ी विचलित करने वाली तस्वीर है कि ये जो भीड़ दिख रही है आपको, ये शीघ्र दर्शन, इन्होंने 500 रुपए का कूपन खरीदा और उसके बाद इस धक्का मुक्की में इनको जाना। चूंकि मंदिर का ये परिसर जो है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है और ऐसे में जब स्लॉट वाइज इसको खोला जाता है तो काफी भीड़ बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर सीधा मंदिर प्रशासक और जिला प्रशासन की नाकामी है कि जब पहले से पता होता है कि इतनी भारी संख्या में जनसैलाब भक्तों का उमड़ेगा, फिर भी मुकम्मल व्यवस्था नहीं हुई है और आज आस्था पे यहाँ कुव्यवस्था भारी पड़ती दिख रही है। कुछ श्रद्धालु जो है इस भीड़ में शिकार भी हुए हैं और वो घायल भी हुए हैं, जिन्हें कि यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। तकरीबन 3 से 4 लोग ऐसी हैं जिसमें महिलाएं भी शामिल है। और आपको ये बता दें कि यहाँ पर बड़का गांव की विधायिका जो है अंबा प्रसाद भी पहुंची थी, वो भी खासी नाराज हुई। जब यहाँ पर श्रद्धालु घायल हुए तो अंबा प्रसाद उनसे मिलने भी गई और मिलने के बाद ये नाराजगी दिखाई है। इसके बाद यहाँ के जो मंदिर के प्रशासक है उनसे जब बात की, देवघर के एसडीओ यहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी इनका सहयोग नहीं किया। इसके बाद अंबा प्रसाद ने सीधा इस कुव्यवस्था के लिए मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन को दोषी कहा और इन्होंने ये भी कहा है कि इसकी शिकायत भी गूंजेगी और ये ऊंचे स्तर तक जाएगी। लेकिन जहां तक बात कर ले इस शीघ्र दर्शनम की, यहाँ उहापोह की स्थिति बनी हुई है। लगातार हर आधे घंटे पर यहाँ भगदड़ की स्थिति बनी जा रही है और इसके बाद इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लगातार हल्का बल प्रयोग भी किया जा रहा है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर एक पैनिक सिचुएशन यहाँ क्रिएट हो गई है। जहाँ पर आस्था का जनसैलाब उमड़ता था, हर हर महादेव के नारे लगते थे, वहाँ श्रद्धालु जो है वो खासे नाराज दिख रहे हैं कि 500 रुपए का कूपन कटाने के बाद भी अगर उन्हें धक्का खाना पड़े तो ये शीघ्र दर्शनम किस काम का है। यहाँ पर आप
जिस भीड़ को हम आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए ये स्थिति होगी। इन्हों कतारबद्ध करके लंबी कतार में खड़े कर आधे से 1 घंटे में स्लॉट वाइज इनको दर्शन करने की व्यवस्था की बात कही गई थी, लेकिन ये भीड़ का आलम है कि जो सामान्य भक्त हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीर देख लीजिए, ये सामान्य भक्तों की कतार है जो कि फुट ओवर ब्रिज के माध्यम से संस्कार मंडप होते हुए गर्भगृह जाती है, लेकिन उन्हें उतनी दिक्कत नहीं है जितने 500 रुपए कूपन कटाकर जो भक्त जा रहे हैं उनके लिए। तो कुल मिलाकर जो 1 महीने से तैयारी चल रही थी वो तैयारी ध्वस्त होती नजर आ रही है, बल प्रयोग करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से अंबा प्रसाद ने इसको संज्ञान में लिया है और इस बात को दूर तक ले जाने की बात कही है, ये भी बात है। यहाँ पर हमारे साथ एक पुरोहित है। अच्छा, देखिए ऐसी स्थिति की देखी है आपने कभी? स्थिति तो लगभग हर साल ऐसी ही रहती है। बाबा बैद्यनाथ के अनन्य भक्त हैं, बहुत सारे भक्त आ जाते हैं। इसलिए अभी देख रहे हैं 500 में भी अफरा तफरी है, लोग 500 रुपए देकर भी धक्का मुक्की खा रहे हैं, जबकि जनरल लाइन में इतना धक्का मुक्की नहीं हो रहा है। थोड़ा व्यवस्था को और सुदृढ़ करना था। देखिए ये यहाँ के पुरोहित है, यहाँ के हर हालत से वाकिया रखते हैं, और लेकिन इनका भी कहना था कि जब जिला प्रशासन को पहले से ही पता रहता है कि आस्था का जनसैलाब उमड़ने वाला है, बावजूद इसके अगर ऐसी अफरा तफरी की स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं से ये प्रशासन की नाकामी को दिखाता है। जरूरत है श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए, जो कि 1 महीने पहले से जारी रहती है। बावजूद इसके ये व्यवस्था कहीं ना कहीं से जिला प्रशासन के कुव्यवस्था की ओर इशारा करती है। बिल्कुल, ये व्यवस्था जो 1 महीने से व्यवस्थित करने के लिए किया जा रहा था, कहीं ना कहीं उसमें खामियां देखने को मिली, और यही वजह रही कि भगदड़ मची। प्रशासन को, जो मंदिर प्रशासन, उन्हें हल्का बल का इस्तेमाल करना पड़ा। ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि तैयारियां 1 महीने से, और बात अगर बाबा नगरी देवघर की जाए तो वहां पर तो कम से कम प्रॉपर व्यवस्था देखी ही जानी चाहिए थी। हम तो यही उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही हुई है। बहुत शुक्रिया आपका दीप नारायण, तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन न्यूज़ 11 भारत में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।